क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल रुक्मिणी जी से ही नहीं बल्कि 16,108 विवाह किए थे? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान को इतने विवाह करने पड़े? क्या यह कोई साधारण घटना थी या इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ था? आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य के बारे में, जो आपके मन को भगवान की भक्ति में और भी डुबो देगा। नमस्कार, आपका स्वागत है अमृतवाणी चैनल में। मैं हूं जयराज ठाकुर और आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्री कृष्ण के उन विवाहों की अद्भुत कथा, जिसके पीछे छिपा है मानवता को बचाने और धर्म की रक्षा करने का अनोखा संदेश। जब हम कृष्ण के जीवन की ओर देखते हैं तो हमें हर घटना में कोई न कोई शिक्षा, कोई न कोई संदेश मिलता है। मथुरा से लेकर द्वारका तक, गोपियों के प्रेम से लेकर कुरुक्षेत्र के उपदेश तक, हर प्रसंग जीवन को दिशा देता है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, तो यह सवाल हर किसी के मन में उठता है कि आखिर क्यों? क्या यह केवल शक्ति और सामर्थ्य दिखाने के लिए था, या इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य कारण था जो आम लोगों की सोच से परे है? कथा की शुरुआत होती है नरकासुर नामक असुर से। नरकासुर एक अत्यंत क्रूर राक्षस था, जिसने अपनी शक्ति के बल पर असंख्य राज्यों पर कब्जा कर लिया था। उसने न केवल राजाओं को हराया, बल्कि देवियों, देवकन्याओं और राजकुमारियों को भी बंदी बना लिया। उसकी कैद में 16,000 से अधिक कन्याएं थीं। वे सब राज परिवारों की बेटियां थीं, जिनको उसने बलपूर्वक अपने महल में कैद कर लिया था। उनकी स्थिति ऐसी थी कि न तो वे घर लौट सकती थीं, न ही किसी से विवाह कर सकती थीं। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता और अपमान का जीवन उनका भाग्य बन गया था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको नरकासुर की कैद से मुक्त कराया। कृष्ण और नरकासुर का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे पराजित किया और उन कन्याओं को आजाद कर दिया। जब वे सब कृष्ण के सामने आईं, तो उनके हृदय में भय भी था और संकोच भी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हमें समाज अब स्वीकार नहीं करेगा, हमारे माता पिता हमें पुनः अपना नहीं पाएंगे और कोई भी राजा या युवक हमसे विवाह नहीं करेगा। ऐसे में हमारा जीवन केवल तिरस्कार और अपमान से भरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने समझ लिया कि यदि इन कन्याओं का उद्धार न हुआ, तो समाज इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा और ये जीवन भर पीड़ा झेलेंगी। ऐसे में भगवान ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने उन सब कन्याओं से विवाह किया ताकि कोई भी उन्हें अपमानित न कर सके, कोई उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से न देख सके और वे सब समाज में सम्मानित जीवन जी सके। यह केवल विवाह नहीं था, यह था मानवता की रक्षा का एक दिव्य उदाहरण। कृष्ण ने दिखाया कि एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका सम्मान है, और जब समाज उसका सम्मान छीन ले तो उसे पुनः दिलाना ही धर्म है। यही कारण है कि उन्होंने 16,108 विवाह किए। अब आप सोच सकते हैं कि इतने विवाह करना संभव कैसे हुआ? एक मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्होंने प्रत्येक पत्नी के साथ अपना अलग अलग रूप धारण किया और प्रत्येक के साथ पूरा जीवन बिताया। द्वारका में उन्होंने 16,108 महल बनवाए। प्रत्येक महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सुसज्जित था। हर महल में एक एक रानी रहती थी और भगवान हर महल में एक साथ उपस्थित रहते थे। कथा में बताया जाता है कि जब नारद मुनि द्वारका आए, तो वे यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि भगवान वास्तव में इन सभी रानियों के साथ कैसे रहते हैं। उन्होंने एक एक महल में जाकर देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हर महल में उन्होंने कृष्ण को अलग रूप में देखा। कहीं वे पत्नी के साथ बातचीत कर रहे थे, कहीं पूजा कर रहे थे, कहीं संतान के साथ खेल रहे थे, कहीं सभा में बैठे थे। नारद मुनि की आंखों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई सामान्य मनुष्य नहीं। यह दृश्य बताता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। वे हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं। जैसे द्वारका की हर रानी को यह अनुभव होता था कि कृष्ण केवल उसी के हैं, वैसे ही हर भक्त को लगता है कि भगवान केवल उसी को सुन रहे हैं। यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। वे सबके साथ होते हुए भी हर किसी के लिए व्यक्तिगत हैं। इन विवाहों का आध्यात्मिक महत्व और भी गहरा है। 16,000 कन्याएं वास्तव में साधारण स्त्रियां नहीं थीं। पुराणों में कहा गया है कि वे सब देवियां थीं, जिन्होंने पहले जन्म में भगवान से प्रार्थना की थी कि वे उनके पति बने। नरकासुर की कैद केवल एक लीला थी, जिसके माध्यम से भगवान ने उनका उद्धार किया। इस प्रकार विवाह केवल सामाजिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी उनके संबंध को स्थापित करता है।
कृष्ण ने यह भी दिखाया कि सच्चा धर्म केवल युद्ध जीतने या शत्रु को हराने में नहीं है, बल्कि पीड़ितों को सहारा देने में है। यदि उन्होंने नरकासुर को मार दिया होता लेकिन कन्याओं को सहारा न दिया होता तो अधर्म अधूरा ही रहता। धर्म का पूर्ण कार्य तब हुआ जब उन्होंने उन सबको अपनाया और उन्हें सम्मानित जीवन दिया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हर परिस्थिति में भक्तों का साथ देते हैं। कभी वे गोपियों के बीच बांसुरी बजाते हैं, कभी अर्जुन के सारथी बनते हैं और कभी 16,000 कन्याओं के पति बनकर उन्हें सम्मान दिलाते हैं। हर समय उनका उद्देश्य केवल एक होता है, धर्म की रक्षा और भक्तों का उद्धार। समाज में जब यह विवाह हुए तो लोगों की मानसिकता बदलने लगी। जो स्त्रियां पहले अपमानित मानी जाती थीं, वे अब द्वारका की रानियां कहलाने लगी। लोग उनका सम्मान करने लगे। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। लोगों ने समझा कि परिस्थितियों, क्या आपका शिकार हुई स्त्री दोषी नहीं होती? दोष उस अधर्मी का होता है जिसने उसे अपमानित किया। कृष्ण की यह लीला आज भी हमें यही शिक्षा देती है। यदि समाज में किसी स्त्री के साथ अन्याय होता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें उसे सम्मान दिलाना चाहिए, न कि उसे दोषी ठहराना चाहिए। यही असली भक्ति है और यही सच्चा धर्म है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपको समझने और मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद अमृतवाणी चैनल देखने के लिए। मैं हूं जयराज ठाकुर। जल्दी ही आपके लिए एक नई कथा और नया संदेश लेकर आऊंगा। जय श्री कृष्ण।